नमस्कार दोस्तों, जरा अपनी जिंदगी के बारे में एक सवाल खुद से पूछिए। क्या आप सच में अपने भविष्य को लेकर तैयार हैं या बस हालात के भरोसे जी रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि 5 साल बाद आप कहां होंगे? वही नौकरी, वही संघर्ष, वही टेंशन, या एक बिल्कुल अलग, मजबूत, आत्मविश्वासी और सफल इंसान? सच्चाई कड़वी है लेकिन साफ है, जो लोग अपने भविष्य का सामना करने की हिम्मत नहीं करते, भविष्य उन्हें झकझोर कर सिखाता है। और जो लोग पहले से तैयार हो जाते हैं, वही आगे चलकर लीडर बनते हैं, वही भीड़ से अलग खड़े होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किताब फ्यूचर फेसिंग के बारे में, जिसे लिखा है केल्विन डब्ल्यू नेथन ने। यह किताब सिर्फ भविष्य के बारे में सोचने की नहीं, बल्कि उसे गढ़ने की मानसिकता सिखाती है। यह किताब आपको बताएगी कि आने वाले कल से डरना नहीं है, उसे फेस करना है, उसे पकड़ना है और उसे अपने हिसाब से मोड़ना है। क्योंकि भविष्य किसी का इंतजार नहीं करता, वह सिर्फ उन्हीं के साथ चलता है जो उसके लिए तैयार होते हैं। सोचिए, अगर आज से ही आप अपने डर, अपनी टाल मटोल, अपनी कमजोरियों को पहचान लें और उन पर काम शुरू कर दें, तो 1 साल बाद आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम ज्यादातर लोग भविष्य के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। हम प्लान बनाते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं रखते। हम बड़े सपने देखते हैं लेकिन छोटी छोटी आदतों में हार जाते हैं। यही वो जगह है जहां यह किताब हमें झकझोरती है। यह हमें सिखाती है कि भविष्य का सामना करने के लिए पहले अपने दिमाग को बदलना होगा, अपनी सोच को अपग्रेड करना होगा और अपने डर को सीधा आंखों में देखकर कहना होगा, अब मैं भागूंगा नहीं। इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अनिश्चितता को अवसर में बदल सकते हैं, कैसे आप बदलाव से डरने की बजाय उसे गले लगा सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चैलेंज है। एक चैलेंज खुद को बेहतर बनाने का, एक चैलेंज अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने का और एक चैलेंज अपने भविष्य को अपने हाथों में लेने का। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे तो शायद आपका नजरिया ही बदल जाए। शायद आप आज के बाद देखते हैं क्या होता है वाला इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि मैं तय करूंगा क्या होगा वाला इंसान बन जाएंगे। तो तैयार हो जाइए अपने भविष्य का सामना करने के लिए, क्योंकि आने वाले अध्यायों में हम एक एक करके उन सिद्धांतों को समझेंगे जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, अगर आप चाहते हैं कि आप भीड़ में खोने की बजाय भीड़ को लीड करें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग किताबों की गहरी, दिल को छू लेने वाली ऑडियो बुक समरी पसंद आती है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब वक्त आ गया है बहाने छोड़ने का और अपने भविष्य का सामना करने का। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, भविष्य का डर या भविष्य की तैयारी। दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत कड़वे लेकिन सच्चे सवाल से होती है। हम भविष्य से डरते क्यों हैं? क्या भविष्य सच में डरावना है या हमारा असुरक्षित मन उसे डरावना बना देता है? केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में बताते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा डर अनजान चीजों से होता है। हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए हम कल्पनाएं बनाने लगते हैं। नौकरी जाएगी तो क्या होगा? बिजनेस फेल हुआ तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? लेकिन लेखक कहते हैं कि भविष्य कभी भी खुद डर पैदा नहीं करता, डर हमारी सोच पैदा करती है। जब हम तैयारी नहीं करते, तब हमें भविष्य पहाड़ जैसा लगता है। जब हम तैयारी शुरू कर देते हैं, वही भविष्य सीढ़ी बन जाता है। सोचिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर बदलाव से घबराते हैं और दूसरे वो जो हर बदलाव में मौका ढूंढते हैं। पहला व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है कि समय खराब है, हालात खराब हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही। दूसरा व्यक्ति वही हालात देखकर कहता है, यही मौका है खुद को बेहतर बनाने का। फर्क सिर्फ सोच का है और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। लेखक बताते हैं कि भविष्य का सामना करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अगर आपका दिमाग हर परिस्थिति में खतरा ढूंढता रहेगा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग हर परिस्थिति में अवसर ढूंढना सीख जाए तो आप किसी भी हालात में मजबूत रहेंगे। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है, तैयारी आत्मविश्वास को जन्म देती है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, अपनी स्किल्स सुधारते हैं,
अपने डर का सामना करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर भविष्य आपको डराता नहीं बल्कि उत्साहित करता है। आप सोचते हैं आने दो, जो भी आएगा मैं तैयार हूं। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग तैयारी की बजाय टाल मटोल करते हैं। हम सोचते हैं कि अभी तो समय है, कल से शुरू करेंगे, अगले महीने से मेहनत करेंगे, अगले साल से प्लान बनाएंगे। और यही टाल मटोल धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है। जब समय आता है तब हम तैयार नहीं होते और फिर हम कहते हैं किस्मत खराब थी। लेखक साफ कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा ताकतवर तैयारी होती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि भविष्य का डर अक्सर हमारे पिछले अनुभवों से जुड़ा होता है। अगर हम पहले असफल हुए हैं तो हमें लगता है कि आगे भी असफल होंगे, लेकिन असफलता भविष्य की गारंटी नहीं होती, वह सिर्फ एक सबक होती है। अगर आप उससे सीख लेते हैं तो वही असफलता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे भविष्य को मजबूत बनाएगा। अगर इस सवाल का जवाब रोज मिलता रहेगा तो यकीन मानिए आपका भविष्य धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आ जाएगा। इस अध्याय का सार यही है कि भविष्य से भागो मत, उसका सामना करो। डर को दबाओ मत, उसे समझो। तैयारी शुरू करो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं तो आपका डर कम होता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो आप हालात के गुलाम नहीं रहते, आप अपने हालात के मालिक बन जाते हैं। यही फ्यूचर फेसिंग की पहली और सबसे मजबूत नींव है। भविष्य से डरना बंद करो, भविष्य के लिए तैयार होना शुरू करो। अध्याय 2, बदलते समय के साथ खुद को बदलना। दोस्तों, इस अध्याय में एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने रखी जाती है। समय कभी रुकता नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन बताते हैं कि दुनिया हर दिन बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, सोचने का नजरिया बदल रहा है। लेकिन अगर इंसान अपनी पुरानी सोच से चिपका रहता है तो वही बदलाव उसके लिए खतरा बन जाता है। लेखक कहते हैं कि बदलाव दुश्मन नहीं है, बदलाव तो एक परीक्षा है जो यह तय करती है कि आप आगे बढ़ेंगे या पीछे छूट जाएंगे। सोचिए, कितने लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सीखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जो वे जानते हैं वही काफी है। लेकिन इस तेज दुनिया में काफी जैसा कुछ नहीं होता। या तो आप रोज थोड़ा बेहतर बन रहे हैं या धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि जो इंसान बदलते समय के साथ खुद को अपडेट करता रहता है वही भविष्य में सुरक्षित रहता है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाता है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। लेखक एक मजबूत उदाहरण देते हैं। अगर कोई पेड़ तेज हवा में कठोर होकर खड़ा रहे और झुके ही नहीं तो वह टूट जाता है। लेकिन जो पेड़ लचीला होता है वह हवा के साथ झुकता है और फिर सीधा हो जाता है। यही लचीलापन इंसान के जीवन में भी जरूरी है। अगर आप हर बदलाव का विरोध करेंगे तो आप मानसिक रूप से थक जाएंगे, लेकिन अगर आप बदलाव को स्वीकार करेंगे और उससे सीखेंगे तो वही बदलाव आपकी ताकत बन जाएगा। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है। कंफर्ट जोन सबसे बड़ा जाल है। जब जिंदगी आराम से चल रही होती है तब हमें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली खतरा वहीं छुपा होता है, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहकर हम अपनी क्षमता को सीमित कर देते हैं। हमें लगता है कि हम बस इतने ही काबिल हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इंसान की क्षमता उसकी सोच से कहीं ज्यादा होती है। जब आप खुद को नई परिस्थितियों में डालते हैं, नई चीजें सीखते हैं, नई चुनौतियां स्वीकार करते हैं, तभी आपका असली विकास होता है। लेखक यह भी कहते हैं कि बदलते समय में सबसे बड़ी स्किल है सीखने की आदत। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, चाहे छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, तो आप धीरे धीरे खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे सब आता है, तो यही सोच आपको पीछे कर देगी। इस अध्याय का सार यह है कि भविष्य उन्हीं का है जो लचीले हैं, जो सीखने के लिए तैयार हैं और जो अपने अहंकार को एक तरफ रखकर खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। बदलाव से मत भागो, उसे गले लगाओ, क्योंकि बदलाव ही वह पुल है जो आज को कल से जोड़ता है। अगर आप उस पुल पर चलने की हिम्मत रखते हैं तो आपका भविष्य मजबूत होगा। अगर आप वहीं खड़े रह गए तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। इसलिए आज से तय कीजिए कि आप रुकेंगे नहीं, सीखना बंद नहीं करेंगे और हर नए बदलाव को एक मौके की तरह देखेंगे। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। समय बदल रहा है तो आपको भी बदलना होगा।
वरना समय आपको बदल देगा। अध्याय 3, जिम्मेदारी लेना ही असली ताकत है। इस अध्याय में केल्विन डब्ल्यू नेथन एक ऐसी सच्चाई सामने रखते हैं जिसे ज्यादातर लोग सुनना तो नहीं चाहते, लेकिन अगर मान लें तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। लेखक कहते हैं कि जब तक आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप अपने भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम में से अधिकतर लोग अपनी असफलताओं का कारण हालात, किस्मत, परिवार, पैसे की कमी या दूसरों के व्यवहार को मान लेते हैं। लेकिन सच यह है कि जब हम दोष बाहर ढूंढते हैं, तब हम अपनी ताकत भी बाहर दे देते हैं। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि मेरी स्थिति का जिम्मेदार मैं खुद हूं, उसी दिन आपके अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है। लेखक समझाते हैं कि जिम्मेदारी लेना मतलब खुद को दोष देना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि मेरे फैसले, मेरी आदतें और मेरा रवैया ही मेरे भविष्य को बना या बिगाड़ रहा है। अगर आज आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने फैसलों को बदलना होगा। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है। शिकायत करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन जिम्मेदारी लेने से दिशा बदल जाती है। सोचिए, जब भी कोई समस्या आती है, दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है शिकायत करना, गुस्सा करना और खुद को बेबस समझना। दूसरा रास्ता है शांत होकर सोचना कि मैं इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं। जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, वही धीरे धीरे मजबूत बनते हैं। लेखक कहते हैं कि जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति कभी भी पूरी तरह असहाय नहीं होता, क्योंकि वह हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखता है। वह हर गलती को सबक की तरह देखता है, हर असफलता को फीडबैक की तरह लेता है। यही सोच उसे आगे बढ़ाती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आप खुद को पीड़ित नहीं, बल्कि निर्माता समझने लगते हैं। और जो इंसान खुद को निर्माता समझता है, वही अपनी किस्मत को भी नया आकार दे सकता है। लेखक हमें यह समझाते हैं कि जिम्मेदारी लेने का मतलब है अपने समय का सही उपयोग करना, अपनी आदतों को सुधारना, अपने लक्ष्यों के लिए लगातार प्रयास करना। यह आसान नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने का मतलब बहाने छोड़ना है, और बहाने छोड़ना सबसे कठिन काम होता है। लेकिन जिस दिन आप यह तय कर लेते हैं कि अब मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, अब मैं खुद को नहीं रोकूंगा, उसी दिन आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। इस अध्याय का सार यही है कि भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है, न सरकार के, न परिवार के, न किस्मत के। भविष्य आपके फैसलों में छिपा है। अगर आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, तो आप अपने भविष्य को बदलने की ताकत भी रखते हैं। इसलिए आज से एक वादा कीजिए, मैं अपनी जिंदगी का दर्शक नहीं रहूंगा, मैं उसका जिम्मेदार किरदार बनूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी ही वह चाबी है जो भविष्य के दरवाजे खोलती है। अध्याय 4, दूरदृष्टि की ताकत और स्पष्ट लक्ष्य। इस अध्याय में केल्विन डब्ल्यू नेथन एक ऐसी बात समझाते हैं जो साधारण लगती है, लेकिन पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहां है, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, और शायद वह जगह आपको पसंद भी ना आए। ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं, भाग दौड़ भी करते हैं, लेकिन उनके पास स्पष्ट दिशा नहीं होती। वे रोज व्यस्त रहते हैं, पर प्रगति नहीं करते। लेखक कहते हैं कि व्यस्त होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं। व्यस्त इंसान थक जाता है, लेकिन दूरदृष्टि वाला इंसान आगे बढ़ जाता है। इस अध्याय में भविष्य को देखने की कला सिखाई गई है। लेखक कहते हैं कि आपको अपने दिमाग में अपने भविष्य की एक साफ तस्वीर बनानी होगी। 5 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं? आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, रिश्तों में? जब तक यह तस्वीर धुंधली है, तब तक आपके प्रयास भी बिखरे हुए रहेंगे। लेकिन जैसे ही तस्वीर साफ होती है, आपके कदम खुद ब खुद सही दिशा में उठने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा करता है। जब आपको पता होता है कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो थकान भी कम महसूस होती है, संघर्ष भी मायने रखने लगता है। बिना लक्ष्य के मेहनत करना ऐसा है जैसे बिना पते के चिट्ठी भेजना। आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पहुंच कहां रही है पता नहीं। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि लक्ष्य सिर्फ सपनों की तरह नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें लिखना चाहिए, तोड़ना चाहिए और रोजाना के एक्शन में बदलना चाहिए। बड़ा लक्ष्य डराता है, लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो वही लक्ष्य संभव लगने लगता है। लेखक कहते हैं कि भविष्य का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे पहले से देख लेना।
जब आप संभावित चुनौतियों के बारे में सोचते हैं और उनके लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं, तो असली मुश्किल आने पर आप टूटते नहीं, संभल जाते हैं। दूरदृष्टि का मतलब सिर्फ अच्छा भविष्य देखना नहीं है, बल्कि संभावित जोखिमों को भी पहचानना है। जो व्यक्ति सिर्फ सपने देखता है वह अक्सर निराश होता है, लेकिन जो व्यक्ति योजना बनाता है वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इस अध्याय का एक और गहरा संदेश है कि आपका लक्ष्य आपके मूल्यों से जुड़ा होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए है तो आप जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य आपकी असली पहचान से जुड़ा है तो आप रुकेंगे नहीं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि खुद से ईमानदारी से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं और क्यों चाहता हूं। जब यह क्यों मजबूत होता है तो कैसे अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। इस अध्याय का सार यही है कि बिना दूरदृष्टि के भविष्य धुंधला रहता है और धुंधले भविष्य के साथ आत्मविश्वास भी कमजोर रहता है। लेकिन जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपका हर दिन अर्थपूर्ण बन जाता है। आप सिर्फ समय नहीं काटते, आप भविष्य बनाते हैं। इसलिए आज से सिर्फ सपने मत देखिए, उन्हें दिशा दीजिए। अपने भविष्य की एक साफ तस्वीर बनाइए और रोज उस दिशा में एक कदम बढ़ाइए, क्योंकि जिस इंसान को अपनी मंजिल दिखती है उसे रास्ते की कठिनाइयां रोक नहीं पाती। अध्याय 5, अनुशासन ही भविष्य की असली गारंटी। इस अध्याय में केल्विन डब्ल्यू नेथन एक बहुत ही सीधी लेकिन शक्तिशाली बात कहते हैं। प्रेरणा आपको शुरू करा सकती है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ अनुशासन ही पहुंचाता है। हम सभी कभी ना कभी मोटिवेट होते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेरणा भावना है और भावना बदलती रहती है, लेकिन अनुशासन निर्णय है और निर्णय चरित्र बनाता है। लेखक समझाते हैं कि भविष्य का सामना करने का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है, बल्कि उन सपनों के लिए रोज मेहनत करना है, चाहे मन करे या ना करे। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जब तक उत्साह रहता है वे काम करते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है वे रुक जाते हैं। अनुशासन का असली मतलब है मन के खिलाफ जाकर भी सही काम करना। इस अध्याय में यह बताया गया है कि आपकी छोटी छोटी दैनिक आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। आप रोज क्या पढ़ते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, कितना सीखते हैं, कितना समय बर्बाद करते हैं, ये सब मिलकर धीरे धीरे आपकी दिशा तय करते हैं। भविष्य अचानक नहीं बदलता, वह रोज की आदतों से बनता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अगले 5 साल का भविष्य देखना चाहते हैं तो अपने अगले 5 दिनों की आदतें देख लीजिए, वहीं आपका जवाब छुपा है। अनुशासन कठिन क्यों लगता है? क्योंकि वह तुरंत सुख नहीं देता, वह अभी त्याग मांगता है और बाद में परिणाम देता है। लेकिन जो इंसान यह समझ जाता है कि असली खुशी लंबे समय के परिणाम में है, वह खुद को नियंत्रित करना सीख जाता है। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है, आत्मनियंत्रण ही आत्मसम्मान की जड़ है। जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं तो आपके अंदर विश्वास बढ़ता है। जब आप रोज अपनी योजना पर टिके रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है, और जब आत्मविश्वास मजबूत होता है तो भविष्य डरावना नहीं लगता। लेखक यह भी कहते हैं कि अनुशासन का मतलब कठोर जीवन नहीं है, बल्कि संतुलित जीवन है। इसका मतलब है प्राथमिकताओं को समझना। हर चीज जरूरी नहीं होती, लेकिन जो जरूरी है उसे टालना खतरनाक होता है। जो इंसान आज जरूरी काम टाल देता है वह कल पछतावे का सामना करता है, लेकिन जो इंसान आज कठिन काम कर लेता है वह कल गर्व महसूस करता है। इस अध्याय का सार यही है कि भविष्य किस्मत से नहीं बनता, वह अनुशासन से बनता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाते हैं, अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो समय के साथ परिणाम जरूर मिलेगा। इसीलिए प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए, मन का मूड सही होने का इंतजार मत कीजिए। बस निर्णय लीजिए कि चाहे जो हो, मैं अपने लक्ष्य के लिए रोज काम करूंगा, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो टिकता है, और टिके रहने की ताकत अनुशासन से आती है। अध्याय 6, असफलता को अवसर में बदलने की कला। इस अध्याय में केल्विन डब्ल्यू नेथन एक ऐसी सच्चाई सामने रखते हैं जिसे समझ लेने वाला इंसान कभी टूटता नहीं। असफलता अंत नहीं है, वह दिशा बदलने का संकेत है। ज्यादातर लोग जैसे ही असफल होते हैं वे खुद को असफल मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे काबिल नहीं हैं, शायद किस्मत उनके साथ नहीं है, शायद अब कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन लेखक कहते हैं कि असफलता आपकी पहचान नहीं है,
वह सिर्फ एक परिणाम है और परिणाम बदले जा सकते हैं। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि भविष्य का सामना करने का मतलब है असफलताओं से डरना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना। जब आप कोई बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो रास्ते में रुकावटें आना तय है। अगर आप हर रुकावट को दीवार समझेंगे तो आप रुक जाएंगे, लेकिन अगर आप उसे सीढ़ी समझेंगे तो आप ऊपर चढ़ते जाएंगे। फर्क नजरिए का है। लेखक बताते हैं कि हर असफलता में एक संदेश छुपा होता है। वह आपको बताती है कि कहां सुधार की जरूरत है, कौन सी रणनीति गलत थी, कौन सी आदत कमजोर थी। लेकिन यह संदेश तभी मिलता है जब आप शांत दिमाग से सोचते हैं। अगर आप गुस्से में या निराशा में डूब जाते हैं तो आप सीखने का मौका खो देते हैं। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे अक्सर सफलता के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग आखिरी कदम उठाने से पहले ही थक जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, जबकि सच ये होता है कि बस थोड़ा और धैर्य चाहिए था। लेखक कहते हैं कि असफलता को व्यक्तिगत अपमान मत बनाइए, उसे प्रक्रिया का हिस्सा मानिए। जैसे बच्चा चलना सीखते समय कई बार गिरता है, लेकिन गिरने को वह अपनी पहचान नहीं बनाता, वह फिर उठता है। यही मानसिकता बड़े लोगों की होती है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि असफलता आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकती है अगर आप उसे गलत तरीके से देखें, लेकिन वही असफलता आपके आत्मविश्वास को मजबूत भी कर सकती है अगर आप उससे सीख लें। जब आप गिरकर भी उठते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरह की मजबूती पैदा होती है। आप समझ जाते हैं कि मैं टूटता नहीं हूं, मैं सीखता हूं। यही सोच आपको भविष्य के लिए तैयार करती है। लेखक यह संदेश देते हैं कि अगर आप असफलता से भागेंगे तो आप औसत जिंदगी जिएंगे, लेकिन अगर आप असफलता को गले लगाएंगे, उससे सीखेंगे और दोबारा कोशिश करेंगे तो आप असाधारण बन सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि भविष्य उन्हीं का होता है जो गिरने से नहीं डरते। असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसलिए जब भी जीवन में झटका लगे, खुद से कहिए, यह अंत नहीं है, यह सीख है। मैं रुकूंगा नहीं, मैं सुधार करूंगा, क्योंकि हर असफलता के पीछे एक नया अवसर छुपा होता है और जो उसे पहचान लेता है वही अपने भविष्य को नई ऊंचाई देता है। अध्याय 7, भविष्य का सामना आज से शुरू होता है। इस अंतिम अध्याय में केल्विन डब्ल्यू नेथन पूरी किताब का सार एक बहुत ही सीधी और गहरी बात में समेट देते हैं। भविष्य कोई दूर बैठी हुई चीज नहीं है, भविष्य आज के फैसलों में छुपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सही मौका मिलेगा, एक दिन मैं पूरी तैयारी के साथ शुरुआत करूंगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि एक दिन कभी अपने आप नहीं आता, उसे आज के निर्णयों से बनाना पड़ता है। अगर आप भविष्य को लेकर सच में गंभीर हैं तो आपको आज से अलग तरह से जीना होगा। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि भविष्य का सामना करने का मतलब सिर्फ सोच बदलना नहीं, बल्कि पहचान बदलना है। जब तक आप खुद को वही पुराना, डरने वाला, टालने वाला, बहाने बनाने वाला इंसान मानते रहेंगे, तब तक आपका व्यवहार भी वैसा ही रहेगा। लेकिन जिस दिन आप खुद से कह देते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं सीखने वाला हूं, मैं अनुशासित हूं, उसी दिन से आपका व्यक्तित्व बदलना शुरू हो जाता है। लेखक बताते हैं कि पहचान बदलने के लिए बड़े कदम नहीं, लगातार छोटे कदम जरूरी होते हैं। रोज थोड़ा बेहतर बनना, रोज अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा काम करना, रोज अपने डर का थोड़ा सामना करना, यही असली बदलाव है। भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनता, वह हजारों छोटे फैसलों से बनता है। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है। डर हमेशा रहेगा, अनिश्चितता हमेशा रहेगी। कोई भी इंसान पूरी तरह तैयार महसूस नहीं करता, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं। जो आगे बढ़ते हैं वही भविष्य को आकार देते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस लगातार होने की जरूरत है। अगर आप हर दिन थोड़ी प्रगति करते हैं तो समय के साथ वह छोटी प्रगति बड़ी उपलब्धि में बदल जाती है। समस्या यह है कि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेहनत आज करें और सफलता कल मिल जाए, लेकिन असली विकास समय लेता है। जो लोग धैर्य रखते हैं और लगातार प्रयास करते हैं वही अंत में जीतते हैं। इस अध्याय का अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली है। आपका भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है। न हालात तय करेंगे, न डर तय करेगा, न पिछली गलतियां तय करेंगी। आपका भविष्य आपके आज के साहस, आपके आज के अनुशासन और आपके आज की जिम्मेदारी से तय होगा। इसलिए इंतजार मत कीजिए, सही समय का इंतजार मत कीजिए।
खुद को पूरी तरह तैयार महसूस करने का इंतजार मत कीजिए, बस शुरुआत कीजिए, क्योंकि भविष्य का सामना करने का सबसे सही समय यही है, अभी है। और जब आप आज से बदलना शुरू करते हैं तो कल अपने आप बदलने लगता है। यही फ्यूचर फेसिंग की अंतिम और सबसे बड़ी सीख है। भविष्य से मत भागो, उसे आज से बनाना शुरू करो। दोस्तों, तो यह थी फ्यूचर फेसिंग की पूरी सीख, जिसमें केल्विन डब्ल्यू नेथन हमें बार बार एक ही बात याद दिलाते हैं कि भविष्य अचानक नहीं बनता, वह हर दिन हमारे छोटे छोटे फैसलों से तैयार होता है। अगर आपने इस पूरी वीडियो को यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते, आप अपने भविष्य को लेकर गंभीर हैं। याद रखिए, डर रहेगा, चुनौतियां आएंगी, असफलता भी मिलेगी, लेकिन अब आपके पास एक नया नजरिया है। अब आप जानते हैं कि बदलाव से भागना नहीं है, जिम्मेदारी लेनी है, स्पष्ट लक्ष्य बनाना है, अनुशासन रखना है और हर असफलता को सीख में बदलना है। यही वो मानसिकता है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। आज इस वीडियो के बाद आप दो तरह के फैसले ले सकते हैं। या तो आप प्रेरित होकर कुछ देर बाद सब भूल जाएं, या फिर सच में एक छोटा कदम उठाएं। बस एक छोटा कदम। आज ही तय कर लीजिए कि आप अपने भविष्य के लिए रोज क्या करेंगे, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं होगा, और जब एक्शन शुरू हो जाता है तो किस्मत भी आपका साथ देने लगती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी सच में दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि यह वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही गहरी और मोटिवेशनल किताबों की समरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जरूर लिखिए कि इस वीडियो की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा लगी और आप आज से कौन सा बदलाव शुरू करने वाले हैं। याद रखिए, भविष्य किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो इंसान तैयार होता है, भविष्य उसी के सामने झुकता है। अब फैसला आपका है, डर के साथ जीना है या हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में।